जन जागरण मंच के जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी का जागरूक करने के लिए ये मंच आपको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत स्वागत करता है। ये स्वागत नहीं करना है, असल में ये कहना ये है कि जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ये बना है आपको जागरूक करने के लिए। खासकर ये विषय जो है वो मुख्य रूप से जो विषय है हमारा वो जनता को हर मुद्दे पे जागरूक करना है, चाहे वो सड़क निर्माण हो, नाला निर्माण हो, सार्वजनिक निर्माण हो, जिस भी निर्माण कार्य पे आप देख रहे हैं उसको, चूंकि अभी जो बिहार में पुल जो गिर रहा था और लोग इसके प्रति अवेयर नहीं थे तो वो हमारा ही टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा था। तो उस टैक्स के पैसे की बर्बादी रुके और वो पैसा सही जगह काम आए, इसके लिए अब हम लोगों को जनप्रतिनिधि या सरकारी ऑफिसर पर डिपेंड नहीं रहना होगा। हमें खुद ही इसके लिए अपने कीमती समय में से समय निकालना होगा ताकि हमारा पैसा, जो हमारी भूमिका है मालिक की भूमिका, उसमें हम लोग आ जाएं और अपने पैसा की निगरानी खुद रखें। अब जो है हमको खुद निगरानी रखेंगे तो हमारे पैसा की बर्बादी नहीं होगी और उस पैसा का जो है जो बचेगा वो पैसा जो है हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे शिक्षा पे, हमारे भोजन पे, उसमें खर्च हो पाएगा। तो इसमें एक भूमिका है, इसमें हम लोग अभी जो ये जो प्रोग्राम है वो मुख्य रूप से जो है वो सड़क निर्माण और नाला निर्माण पर केंद्रित है, क्योंकि जो पुल गिरा उसी को देखते हुए ये प्रक्रिया को समझने के लिए, चूँकि पब्लिक इस प्रक्रिया को समझे और समझ के तब उस प्रक्रिया को देखभाल करे, देखेंगे तो फिर उस हिसाब से उस चीज़ों को खुद से जब निगरानी करेंगे तो उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके कारण पुल गिर रहा है या सड़क जो भी गुणवत्ता सही से नहीं हो रहा है, 8 महीने चल रहा है, जो 5-5 साल चलना था, 10-10 साल चलना था, वो 6 महीने में वो सड़क टूट रहा है, तो हमको निर्माण प्रक्रिया में पहले शामिल होना है, मतलब निगरानी करनी है पहले ही। बाद में उसका कोई वजूद नहीं है, वो लिपापोती होती है, वो कमेटी बनती है और उस प्रक्रिया में मतलब पूरा पैसा बर्बाद हो चुका होता है। तो हमको पहले अपनी भूमिका में आना है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है, उसमें कैसे हम देखेंगे, मेन है कि उसमें देखना है कि हमको कहाँ देखना है, ना ऑफिसर्स के यहाँ जाना है, ना किसी सरकारी कार्यालय में जाना है और ना आपको जो है ठेकेदार से बहस करनी है। आपको उस प्रक्रिया को देखना है और उसका वीडियो बनाना है और उसको, जैसे सरकार हमारा, अगर हम बाइक को क्रॉस करते हैं, अगर रेड लाइट क्रॉस करते हैं या गलत तरीके से कोई चीज़ करते हैं तो उसका चालान सीधे आता है, तो ये एक तरह से हम लोगों को अपना सरकार को चालान ही काटना है। उसको इस तरीके से काटना है कि आपने सही से निर्माण कार्य नहीं किया है तो हम आपको आपका वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो हम पथ निर्माण मंत्री को हैशटैग कर देंगे, लोकल डीएम को कर देंगे, नगर आयुक्त जो हैं आपके क्षेत्र के उनको हैशटैग करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो निर्माण एजेंसियां हैं या सरकारी ऑफिसर्स हैं जो गलत काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं या उसमें शामिल हैं, वो उन पर एक नकेल कसेगा। तो देखते हैं इसमें कि क्या देखना है पहले और किस तरीके से देखना है। और इसमें जो है सड़क निर्माण ही नहीं और भी निर्माण कार्य हैं, सब चीज़ में ये प्रक्रिया का पालन करना है। अब आप इसको देखिए कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जांच आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे पे या आपके दुकान है जहाँ, या फिर आपका इंस्टीट्यूशन है यहाँ जहाँ, या आप कहीं काम करते हैं वहाँ, तो सिर्फ अपने दरवाजे पे अगर सड़क निर्माण हो रहा है या होने वाला है तो बस इसके लिए अवेयरनेस ये रखना है कि जैसे अपना वार्ड हुआ, शहरी क्षेत्र हुआ, तो उस वार्ड काउंसलर को कहना है कि आप जो है, चाहे निर्माण एजेंसी जो भी आई है उसको कहना है कि आप प्राक्कलन की कॉपी, जो डीपीआर की कॉपी होती है, उसको यहाँ चिपका दे। मतलब क्या, किस तरीके से सड़क का निर्माण होगा, कैसे पालन होगा, उसकी एक कॉपी। अगर वो नहीं देते हैं तो उस नगर निगम क्षेत्र के वेबसाइट पे जाए। ग्रामीण क्षेत्र में भी सेम प्रक्रिया है। अपने वार्ड का जो होता है मेंबर, उसको कहें, क्योंकि उसको निगरानी टीम में वो शामिल होता है। अगर वो नहीं माने तो जो भी एजेंसी आ रही है
जो वहाँ पर कर रही है निर्माण कार्य, उनको कहिए कि एक कॉपी आप इसमें लगाइए, तब आप सड़क निर्माण करिए। ये थोड़ा अवेयरनेस होगा कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा 10 लोग मिलके कहें कि यहाँ पर एक कॉपी लगाइए, और नहीं तो नगर निगम का जो वेबसाइट है उस पर जाके लेंगे, नहीं तो नगर निगम के कार्यालय जाके एक कॉपी ले लेंगे कि आखिर इसमें किस तरीके से यहाँ पर का प्राक्कलन की कॉपी में पास किया गया। तो इसके चलते आप प्राक्कलन की कॉपी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। अब जो है जहाँ भी ये हुआ आपका प्राक्कलन की कॉपी, जहाँ आप निकालेंगे, जैसे कि वार्ड नंबर यहाँ लिखा हुआ है 26, ठीक है, वार्ड नंबर 26 जो है वार्ड नंबर 26 लिखा, ठीक है, और एमएमसी मुजफ्फरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है मुजफ्फरपुर का, उसका साइट हुआ। वहाँ जाएंगे और यहाँ जो सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि क्या है, कितना एमएम का है, कितना स्क्वायर प्लान है, कितना है, हमको एस्टिमेट नहीं चेक करना है कि बजट क्या है, हमें ये देखना है कि किस प्रक्रिया से उस क्षेत्र के लिए पालन करने के लिए कहा गया है, कि ड्रेसिंग कितना है, क्या है, कितना क्या रेशियो का पालन करना है, कितना सीमेंट है, कितना बालू है, कितना जो है उसमें वो जो होता है चिप्स होता है, स्टोन चिप्स होता है, कंक्रीट जिसको कहते हैं, उसका पालन कैसे करना है, अगर छड़ लेना है तो कितनी मोटाई का लेना है, ये सब, और अगर ढलाई होनी है तो कितनी मोटाई होगी, 4 इंच होगी, 8 इंच होगी, 6 इंच होगी, इन सब का जिक्र इसमें पूरे विस्तार से रहता है। तो इसको थोड़ा सा आप इसको उपलब्ध कराएंगे। अब आप देखिए इसको कि क्या प्रोसेस है। अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका एक साधारण भाषा में, जब हम आम जन की भाषा में जब समझाना चाहेंगे तो एक एकदम सिंपल भाषा में, जो लोक भाषा जिसको कहते हैं, उसमें अगर हम समझना चाहें तो अभी का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ये पालन करना है। जहाँ भी सड़क की ढलाई होनी है वहाँ सतह की सफाई कर लेनी है, सबसे पहले उसकी सतह की सफाई कर लेनी है। उसके बाद 20 mm, ये जो है 20 mm का लगभग साइज का स्टोन चिप्स जो होता है, पत्थर का टुकड़ा, वो जो रहेगा उसको जो है बिछाना है वहाँ पे। पहले तो सफाई करनी है, फिर बिछाना है। और एक वाइब्रेटिंग रोलर होता है, ठीक है, हम आपको इसका फिगर दिखा देंगे। वाइब्रेटिंग रोलर होता है, उसका फिगर दिखा देंगे आपको। उससे रोलिंग करेंगे ताकि उसको प्लेन करेंगे, और उसकी मोटाई जो है, ये जो हम बनाएंगे 20 mm का स्टोन चिप्स का, उसकी मोटाई लगभग 4 से 8 इंच है। हमको बार बार कह रहे हैं कि वो प्राक्कलन की कॉपी में रहेगा कि 4 इंच का है या 8 इंच का है, क्योंकि रहता है 4 से 8, मतलब समतल करने में जितना इंच तक लगेगा वो कर लेना है। तो 4 से 8 इंच होता है। इसमें भी चौड़ी होती है, 2 ही इंच का बिछाएगा, ठीक है। आपको देखना है कि वो प्रॉपर तरीके से हो और वाइब्रेटिंग से उसको मिलाया गया हो, एक समान किया गया, समतलीकरण जो प्रक्रिया होती है वो। अब आ जाएंगे, वो हो गया जो कि प्राक्कलन की कॉपी में बार बार कह रहे हैं। एस्टिमेट की कॉपी रहेगी, डीपीआर की कॉपी रहेगी, ये प्राक्कलन की हिंदी में उसको बोलते हैं। उसके बाद जो है पीसीसी ढलाई। पीसीसी ढलाई का मतलब है कि इसमें छड़ का उपयोग नहीं होगा। पीसीसी जैसे ही रहेगा तो उसमें छड़ नहीं रहेगा। अब यही मेन आपको रेशियो देखना है और इसी का वीडियो बनाना है, और वीडियो बनाने की प्रक्रिया भी हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे। इसी में देखना है कि ये जो सीमेंट है, ये जो बालू है और ये जो गिट्टी है, इसके अनुपात में भी चौड़ी होती है, ठीक है। सीमेंट कम मात्रा में डाला जाता है, उसको देखना है। जैसे यहाँ 1 कंटर अगर सीमेंट हुआ तो 1.5 कंटर उसमें बालू जाएगा और 3 कंटर जो है उसमें गिट्टी जाएगा। ये कंटर की जगह कढ़ाई भी हो सकता है या कोई और मापदंड हो सकता है, टोकरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको डबल कर दीजिए, तो 3 के जगह 6 हो गया, 1.5 के जगह 3 हो गया और 1 के जगह 2 हो गया। तो सीमेंट क्या रहेगा, वो 2 रहेगा, 2 कंटर रहेगा या 2 टोकरी रहेगा या 2 कढ़ाई रहेगा। और ये जो रहेगा वो 3 क्या रहेगा, बालू जो रहेगा 2 कंटर रहेगा, 3 कंटर रहेगा या कढ़ाई रहेगा या फिर जो है टोकरी रहेगा। तो पैमाना कोई भी हो वो एक ही तरह के पैमानों को हम अनुपात में लेंगे। और यहाँ जो है 6 कंटर या 6 कंटर या 6 टोकरी हम लेंगे या 6 कढ़ाई, तो ये रहेगा आपको गिट्टी। और यही मेन देखना है।
और मोटाई जो है वो सड़क निर्माण की 6 से 8 इंच है। वही बोल रहे बार बार कि प्राक्कलन की कॉपी में जो रहेगा वो लगभग रहता है कि 4 से 8 या 6 से 8 या 4 से 6 कि उस हिसाब से समतल। इसमें भी चौड़ी होगी कि 2 इंच का कर दिया जाए, 3 इंच का कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको अवेयर सिर्फ अपने जगह पे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है, ना किसी सरकारी ऑफिस जाना है, ना ठेकेदार से बात करनी है, सिर्फ इसको देखना है और वीडियो बनाना है कि ये पालन जब हमारे दरवाजे पर हो रहा है निर्माण, जहाँ भी हम रहते हैं, तो उसको हमको पालन करवाना है। अब हम ना मालिक की भूमिका में आएंगे और वो हमारा जो मिला हुआ है जिसको काम, वो काम ठीक से कर रहा है कि उसमें सिर्फ वीडियो बनाना है। अब इसमें आगे का जो स्टेप है, रोड के किनारे जो साइड की जो जुड़ाई होगी वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें जो प्रोसेस है कि उसमें जो जुड़ाई होगी उसमें हम लोगों को गिट्टी की ज़रूरत नहीं है, वो मजबूत जुड़ाई है। और मजबूत जुड़ाई में ये जो है 1 कंटर अगर सीमेंट है तो 4 कंटर बालू, यही मतलब रफ में जो एक आम भाषा में अगर कि 4 कंटर उसमें रख देंगे हम लोग, या मेनली जो है टोकरी या कढ़ाई यूज़ होता है, तो 4 कढ़ाई जो हो जाएगा वो बालू हो जाएगा और 1 कढ़ाई जो हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। और जैसे ही अगर आप देखेंगे कि निर्माण कार्य में सीधे बोरा सीमेंट का यूज करें तो उनको कहिए कि नहीं आप टोकरी में करिए। अगर वो नहीं करते तो नाप लीजिए कि सीमेंट का 1 बोरा में लगभग हम लोगों ने नपवाया था तो 2.5 का अनुपात गया था, मतलब 2.5 कढ़ाई का अनुपात गया था। तो आप एक बार उसको चेक कर लेंगे वहां पे। अब ये देखिए, ये जो है कि मेन वही चीज़ें हैं कि 1, 1.5, 3। तो ये अगर आम भाषा में नहीं समझेंगे तो इसको डबल कर लेंगे, 6, 3, 2। ये क्लियर है, कॉपी में इस तरह से रहता है डीपीआर की कॉपी में। और ये जो है 2, ये हो गया आपका सीमेंट, ये हो गया बालू और ये हो गया गिट्टी। तो गिट्टी जैसे ही जाएगा 6 कढ़ाई, तो बालू उसमें रहना चाहिए 3 कढ़ाई और सीमेंट रहना चाहिए 2 कढ़ाई। यहीं पे चोरी होती है, मुख्य चोरी। अब जो हम आपको जो पूर्व में बताए थे कि छड़ जो है, तो छड़ का उपयोग जो है अभी नहीं आएगा, जब आएगा उसमें था 20 mm का स्टोन चिप्स, तो लगभग यही साइज का रहेगा। डस्ट, उसमें भी डस्ट मटेरियल ज़्यादा रहेगा तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं कि उसकी क्वालिटी अगर खराब है तो। ये जो हमने आपको पूर्व में बताया था कि वाइब्रेटिंग रोलर जो इसी प्रकार का रहेगा, उससे उसको बराबर करना है। तो वो उसमें भी चोर कटाई करते हैं कि उसको यूज़ नहीं किया, सीधा कर दिए और वो चले गए। पानी के छिड़काव में भी हम बताएंगे कि कैसे उनको पानी का छिड़काव करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं। अब जो है वो जो सड़क निर्माण की प्रक्रिया थी, ठीक इसी प्रकार की नाला निर्माण, चूंकि सड़क और नाला निर्माण पूरे बिहार में हो रहा है और इसमें अवेयरनेस अगर आप करेंगे तो बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पुल निर्माण में भी आप देख रहे हैं, सड़क निर्माण में देख रहे हैं, नाला निर्माण में, उस पर अंकुश लग सकेगा। तो नाला निर्माण में क्या करना है, देखना है कि गड्ढा उन्होंने नाला के लिए खोदा ठीक से कि नहीं खोदा, मिट्टी का कार्य किया जाएगा। उसमें लोकल बालू से 4 इंच तक भराई का कार्य उसमें किया जाएगा लेवलिंग करने के लिए। पहले तो खोदेंगे, मिट्टी निकालेंगे और पहले लोकल बालू मतलब पतली वाली बालू, जो मोटा कण नहीं होता है, डस्ट के समान बालू होता है, उससे लेबलिंग किया जाएगा और उस पर ईंट का पट रखकर रोलिंग किया जाएगा। लोकल बालू देकर बीच के गैप को भरा जाएगा, ईंट को पट रखकर, खड़ा नहीं रखेंगे, उसको पट करके रखेंगे, ठीक है। तो उसको पट करके भर दिया जाएगा लोकल बालू से गैप को। अब जो है मेन जो देखना है, यही देखना है आपको कि इसमें आरसीसी जुड़ गया, ठीक है, अर्थात इसमें लोहा का प्रयोग होगा और लोहा जो होगा वो 8 mm से 10 mm के बीच का होगा और वही छड़ की जाली उसमें बना दी जाएगी उसको, जो कि
इस तरह के 8 mm और 10 mm के बीच का रहेगा, जो कि प्राकलन की कॉपी में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि उसमें एस्टिमेट में लिखा रहेगा, इसलिए हम हमेशा जोर दे रहे हैं कि उसकी कॉपी जो है ठेकेदार या जो भी निर्माण एजेंसी है या लोकल जो है आपके वार्ड काउंसलर हुए या ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो वार्ड सदस्य हैं उनको कहिएगा कि बस आप निर्माण कार्य करिए, लेकिन इसकी एक कॉपी यहाँ पर लगा दीजिए कि हम लोग ताकि देख सके कि क्या देखना है। उसमें भी सेम अनुपात है 1, 1.5 और 3। इसको जब हम वैसे ही तोड़ेंगे तो 2, 3, 6। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे देखेंगे, सीमेंट देख लेंगे, बालू देखेंगे और गिट्टी देखेंगे, और नाला का दीवार सहित ढलाई होनी चाहिए, तब वो मजबूती के साथ होगा। और इसमें भी गिट्टी जो है वो 20 mm वाले ही होगा। अब जो है अगर निर्माण कार्य हो गया, निर्माण एजेंसी को जल का छिड़काव करना है, लेकिन निर्माण एजेंसियां 1 से 2 दिन रोड ब्लॉक करती हैं, उसके बाद अपने दायित्व से मुक्त हो जाती हैं। तो इसमें हमारी भूमिका क्या है, जन जागरण की भूमिका क्या है या पब्लिक की भूमिका क्या है कि वहाँ पर जो भी हमारे क्षेत्र में निर्माण कार्य हुआ है उसको अपने घर में निर्माण कार्य जैसे होता है उस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, अर्थात उस पर जो है परिवहन नहीं करेंगे, रोड को ब्लॉक रखेंगे और उस पर जो है जैसे अपने घर में 14 से 15 दिन तक पानी का छिड़काव करते हैं उस तरह से सड़क पर अपने अपने एरिया में अपने अपने दरवाजे पर पानी का छिड़काव करेंगे। और भारी परिवहन जो है 24 घंटे तक नहीं, 24 घंटे तक तो एकदम बंद रखेंगे, उसके बाद जो है लगभग 3 से 4 दिन भारी परिवहन उस पर अवॉइड करेंगे। 7 से 15 दिन तक उस पर तराई का काम करेंगे। ठीक है, अब हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है या एक पहल नहीं है। इस पहल को हम आप इसलिए बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में एक जगह को इसको मॉडल के रूप में किया गया और वो सफल रहा। तो हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में इस स्तर पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझाएं, इसका वीडियो शेयर करें और लोग इसका जो है फेसबुक पे भी पूरा वीडियो दिया गया है निर्माण प्रक्रिया का, उसको भी शेयर करें और अवेयरनेस प्रक्रिया का हिस्सा बने। अगर आप हिस्सा बनेंगे तो भ्रष्टाचार में जो हमारा पैसा और धन की बर्बादी हो रही है वो रुकेगा, तो वो जो है सही कार्य में खर्च हो सकेगा। धन्यवाद।